Hello everyone, Rishi Kumar Thakur is here and welcome to the basics of 21-day challenge for your best life personality development course. Friends, today I am going to tell you a very important topic, that is how to increase the value of your time. हम अपने टाइम की वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे, आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो आप यू विल फील लाइक ए स्पेशल ह्यूमन बीइंग, आप एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग की तरह फील करेंगे दोस्तों। क्योंकि कभी आपने बाहर सुना होगा कि यार उसका टाइम बहुत कीमती है, उनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका टाइम आसानी से नहीं मिलता, आप सुनते होंगे ऐसी बातें। अगर आपने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने टाइम की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, उसमें उसका सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों, डू वर्क फॉर यू नॉट फॉर अदर्स दैट दे कैन डू। आप अपने लिए काम करिए, दूसरों के लिए नहीं, जो कि वो खुद कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप जाने अनजाने में, ठीक है, दूसरों के लिए वो सारे काम कर जाते हैं, ठीक है, जो वो खुद कर सकते हैं, और आप अपना इंपोर्टेंट काम छोड़कर। इससे आपकी टाइम वैल्यू क्या होगी दोस्तों? डिक्रीज होगी। आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिला, आप कुछ बहुत इंपोर्टेंट करने वाले थे, लेकिन आपने आपके किसी दोस्त ने बोला कि यार मेरे लिए ये बुक ले आ, ठीक है, या मेरे लिए कपड़े ले आ, कुछ भी आपसे मंगा लिया, आपसे कुछ काम करवाया, या मेरा आपको तुम कुछ भी काम कर दो, ठीक है। तो ऐसे आपके जब फ्रेंड्स बोलते हैं तो आप बोलते हैं यार दोस्ती के लिए कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपका इंपोर्टेंट काम छूट गया। तो आप अपना जो इंपोर्टेंट काम है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा अगर आपके घर वाले बोल रहे कि बेटा भाजी सब्जी ले आओ, तो बोले नहीं मम्मी मैं अपने लिए इंपोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं नहीं ला सकता आपके लिए। मेरा मतलब वो नहीं है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने लिए काम करिए, दूसरों के लिए नहीं, जो कि वो खुद कर सकते हैं। अगर आप इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे पॉइंट्स पर, तो आपके टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्तों। उसका सेकंड पॉइंट है जैम सेशन। आपको ना एक डेली जैम सेशन करना। आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट चाहिए, कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको डेली ना एक जैम सेशन करना चाहिए। ये जैम सेशन क्या होता है दोस्तों? अब पूरी अटेंशन के साथ काम करना। अगर मैं एक सीईओ की बात करूं नॉर्मल किसी कंपनी का, तो वो दिन में अगर 6 घंटे काम करता है, तो 6 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ वो 90 मिनट्स जैम सेशन के काम करता है दोस्तों। एवरेज मतलब वो 6 घंटे में से सिर्फ 90 मिनट्स ही प्रोडक्टिव काम करता है। एवरेज सीईओ की बात कर रहा हूं, उसमें किसी कंपनी की जो बहुत बड़ी कंपनी को संभालता है, ठीक है। तो आपको जैम सेशन कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो जिसको आपको करना है। वो इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके आप पढ़ने का कर सकते हैं कि मुझे ये चैप्टर खत्म करने, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, तो आप सोच सकते हैं कि मुझे ये अपने इस वीक की इनकम इतनी करनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैम सेशन आप उसके लिए कर सकते हैं। कोई भी आप जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहें अपनी लाइफ में, कुछ भी एनीथिंग, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उस पर आप जैम सेशन करिए। जैसे आप कोई इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करिए, आप एक स्टॉप वॉच लीजिए, ठीक है, और टाइम फिक्स कर दीजिए, मुझे इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट फिनिश करना है। फिर देखिए आपका माइंड कितनी स्पीड में काम करता है दोस्तों, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होगा टाइम, ठीक है, मुझे जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को खत्म करना है दोस्तों। स्टॉप वॉच लेके या फिर आपका डेफिनेटली बहुत जल्दी जो काम आप 6 घंटे में कर रहे थे, वही डेफिनेटली आपके 90 मिनट्स में होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आप इस चीज को घर पे करके करना स्टार्ट करिए, ठीक है, आपको डेफिनेटली कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डेलीगेट। आप उन काम को डेलीगेट कर दीजिए, ठीक है, जो मतलब आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपके अलावा कोई और भी कर सकता है। जो आपके लिए करना इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है, अर्जेंट होंगे, इंपोर्टेंट होंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आपके लिए दूसरे कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनी के ऑनर होते हैं, ठीक है, मालिक होते हैं, वो कंपनी के सारे काम तो खुद नहीं कर सकते, इसलिए तो वो एम्प्लॉय हायर करते हैं ना। वैसे ही आप अपने टाइम का अगर वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उन छोटे छोटे कामों को करना छोड़ दीजिए जो आप किसी और से भी करवा सकते हैं दोस्तों।
आप सिर्फ इंपॉर्टेंट काम करिए, ठीक है। स्टार्ट डेलीगेटिंग द वर्क दैट इज वेरी इजी फॉर यू, जो आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। आप उन काम को डेलीगेट कर सकते हैं दूसरों पे, ठीक है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को काम करिए। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, लर्न टू से नो। लर्न टू से नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में किसी से भी नो सर, बहुत कम लोग हैं जो बोल पाते हैं। अगर आपके दोस्त ने बोल दिया आपसे किसी काम के लिए, तो आप डेफिनेटली ठीक है यार, वो आपको इमोशन ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्ती में तो इतना नहीं कर सकता मेरे लिए, तो आप नो बोलना सीखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नो नहीं बोलेंगे तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है वो छूट जाएंगे, जो आपको करना बहुत बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, जिससे आपका करियर बनने वाला है, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने वाला है, वो सारे आपके काम छूट जाते हैं, ठीक है। तो आप नो बोलना सीखिए। अब ऐसा नहीं कि आपका दोस्त बोला जो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो आप उसके लिए भी नो बोल दो, नहीं। जो काम सिर्फ आप कर सकते हैं आपके फ्रेंड के लिए, आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं दोस्तों, हेल्प करने के लिए आपके फ्रेंड्स की, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे काम जो वो खुद कर सकते हैं, तो उनके लिए आप नो बोलना सीखिए। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। आप ये वर्ड डेली बोलना स्टार्ट करिए कि ये काम मेरे अलावा कैसे हो सकता है। आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको पूरी डेफिनेटली आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेलीगेटिंग का पॉइंट जो बताया है, तो वो यही पॉइंट है कि आप ये सोचिए कि ये काम मेरे अलावा कैसे हो सकता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं अपने फोकस के साथ, तो ये सोचिए कि इसमें से कौन से काम है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कर लूंगा, और मेरे अलावा जो काम बच रहे हैं वो काम मेरे अलावा कैसे हो सकता है। हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। जब आप ये सारे पॉइंट्स पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आप एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग की तरह फील करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सब लोगों को वीडियो का भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में फैला दीजिए। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो, आपके पास टाइम से पहुंच सके दोस्तों। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।